हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी सीटेट नोटिफिकेशंस की वेट कर रहे थे और आपका ये वेट ख़त्म हो गया है। सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट की डेट, अप्लाई डेट, डेट, एग्ज़ाम पैटर्न, ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 और एलिजिबिलिटी फॉर बीएड कैंडिडेट्स, ये सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें लिखा है कि ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 21 जनवरी 2024 को संडे संडे को ये कंडक्ट होगा और ये 20 लैंग्वेजेस इन 135 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। मींस कि ये 20 लैंग्वेजेस में होगा और 135 सिटीज में होगा। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर भी मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 3 नवंबर से स्टार्ट हो गई है जो कि 23 नवंबर तक है और आप 23 नवंबर तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फीस आप 23 नवंबर रात 12 बजे तक फिल कर सकते हैं। जो करेक्शन डेट है इसकी 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक है। स्टूडेंट्स, फॉर्म को प्लीज़ ध्यान से भरिए क्योंकि सीटेट वालों ने क्लियरली लिखा है कि अगर फॉर्म फिल करने के बाद अगर कोई मिस्टेक रह जाती है, अगर करेक्शन के बाद में उसमें कोई मिस्टेक है, तो इसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से भरिए। और सीटेड पेपर के लिए जो सिटी इन्होंने ऑप्शन, वो उसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, तो उसको भी ध्यान से भरिए क्योंकि बाद में अगर एक बार आपने रॉन्ग भर दी तो बाद में ये चेंज नहीं होगी। तो 4 ऑप्शंस होंगे और जो सिटी आपके क्लोजेस्ट होगी आप उसको फिल कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उन सिटीज़ में ही आपका पेपर मीन्स आपका एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। वैलिडिटी इसकी होती है लाइफ टाइम। मीन्स अगर एक बार आपने सीटेट पेपर क्लियर कर लिया तो आपको ये बार बार क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले होता था कि 7 साल के बाद आपको फिर इसको क्लियर करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है। एज की नो एज लिमिट। मीन्स आप अगर 60 70 किसी भी एज के हैं तो भी आप ये सीटेट का पेपर दे सकते हैं। पेपर मोड इसका ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। पेपर लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, मीन्स आप बोथ लैंग्वेज में ये चेक कर सकते हैं, पेपर बोथ लैंग्वेज में होगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन पेपर 150 150 मार्क्स का होगा। एग्जामिनेशन फीस, ये देखिए कैटेगरी जनरल ओबीसी के लिए ये अगर आप पेपर ओनली 1 पेपर फिल करते हैं, चाहे आप पेपर 1 फिल करते हैं चाहे आप पेपर 2 फिल करते हैं, उसके लिए अगर आप सिर्फ एक पेपर फिल करते हैं तो 1000, अगर बोथ पेपर्स के लिए 1200। SC ST के लिए 500 फॉर 1 पेपर एंड बोथ पेपर्स 600। एग्जाम पैटर्न क्या है पेपर 1 के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 जो कि कंपलसरी है वो भी 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 ये भी कंपलसरी है 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स। मींस जो एग्जाम पेपर 1 के सब्जेक्ट हैं वो हर किसी के लिए कंपलसरी हैं। इन्वायरमेंट स्टडीज 30 मार्क्स। फॉर पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, यहाँ पे चेंजेस हैं। जिसका कॉम्बिनेशन मैथ और साइंस है उनको 30 मार्क्स मैथ और 30 मार्क्स साइंस कवर होगा। और जिसका कॉम्बिनेशन सोशल स्टडीज़ है उसके ये 30 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लैंग्वेज 1 30 लैंग्वेज 2 30 और 60 मार्क्स की सोशल स्टडीज़ कवर होगी। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी फॉर पेपर 1। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आप पेपर 1 के लिए फिल करना चाहते हैं, अगर आपने डीएलएड की हुई है या फिर बीएलएड, पास और अपीयरिंग। पास और अपीयरिंग का मतलब अगर आपने पास की है तो आप एलिजिबल हैं ही,
अपियरिंग का मतलब एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, चाहे आपने उसमें एनरोल ही किया है, मतलब कि केवल एडमिशन ही ली है और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी हुआ भी नहीं है, तो भी आप सीटेट पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट, अगर आपने डीएड की हुई है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। बीएड स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि बीएड कैंडिडेट्स इस बार पेपर 1 से बाहर हैं, वो पेपर 1 में एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी फॉर पेपर 2, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं प्लस आपने डीएलएड की हुई है, या फिर आपके 12th में 50% हैं प्लस बीएलएड की हुई है, या फिर आपका बीए बीएड बीएससी बीएड है, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, या फिर आपने बीएड और डीएड स्पेशल एजुकेशन में कवर की हुई है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से अपना फॉर्म फिल कीजिए। और स्टूडेंट्स, आपके पास प्रिपरेशन के लिए करीब 2.5 महीने का वक्त है, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।